हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस वक्त मैं ट्रेनिंग के चलते दिल्ली में रहने लगा था। मेरे मकान मालकिन का नाम शगुन था। मैं उन्हें शगुन भाभी कहकर बुलाता था। उनके पति बलबीर काफी सालों से विदेश में काम कर रहा है। पैसा कमाने के चक्कर में वो अपने खूबसूरत जवान बीवी को छोड़कर चला गया। वो तो विदेश में जाकर जैसे अपनी बीवी को भूल ही गया। भाभी तो हुस्न की मल्लिका थी। उनकी गालों पर हल्की हल्की सी लाली रहती थी। जब वो हंसती थी तो माहौल कुछ अलग ही हो जाता था। चारों तरफ जैसे रौनक ही छा जाती थी। मेरी तो आंखें बस भाभी पर ही टिक जाती थी। उनकी आंखें बहुत ही नशीली थी। जब वो मेरी तरफ देखती थी तो उनकी आंखों में छुपी हुई वो अनकही चाहत और उनकी वो इच्छा साफ दिखती थी। मानो वो कह रही थी, जैसे कोई तो हो जो मेरी चाहत को पूरा कर सके। पहले दिन से ही मैं भाभी की खूबसूरती का शिकार बन गया था। जब से ही मैंने उन्हें देखा तभी से ही एक अजीब सी चाहत मेरे मन को परेशान करने लगा। रात को बिस्तर पर लेटते ही उनकी तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगती थी। भाभी को तो मैं सिर्फ अपने ख्वाबों में महसूस कर सकता था, क्योंकि भाभी के ससुर जी कभी भी भाभी को मेरे करीब आने नहीं देते थे। वो तो हमेशा मेरे ऊपर नजर रखता था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं मानता हूँ कि भाभी मुझे पसंद है, पर मैं इतना गलत इंसान भी नहीं था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि भाभी शाम के वक्त दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। मैं भाभी को देखकर अचानक से चौंक गया। भाभी हाफ रही थी। उनकी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने पूछा, भाभी ऐसे हाफ क्यों रही है? घर में कुछ हुआ है क्या? भाभी ने कहा, तुम मेरे साथ जल्दी चलो, ससुर जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। मैंने जब जाकर देखा तो उन्हें तेज बुखार हुआ था। मेरे पास दवाई थी तो मैंने उन्हें खिला दिया। मैं दिन रात भाभी के ससुर का देखभाल करने लगा। 2 दिन के बाद वो ठीक हो गए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। उन्होंने मुझसे माफी मांगते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। तुम तो बहुत अच्छे हो। तुमने मेरा एक बेटे की तरह ख्याल रखा। मैंने कहा, अंकल जी, जब आपने मुझे बेटा कहा है तो आप मेरे लिए पिता समान होंगे और एक बेटे का फर्ज होता है कि वो अपने पिता की देखभाल करे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। भाभी के ससुर जी ने एक दिन मुझसे कहा कि बेटा हो सके तो मेरी बहू को अपना लो। मैंने कहा, अंकल जी आप ये क्या कह रहे हो? वो आपकी बहू है। अंकल जी ने कहा, मैंने तो उसे बहू नहीं बेटी माना है। मेरा नालायक बेटा विदेश में नौकरी करने के बहाने से चला गया और वहाँ पर एक गोरी मीम के साथ शादी कर ली, जो मैंने अपनी बहू को नहीं बताया। जब अंकल जी ने सामने से ऑफर दिया तो मैं ठुकरा नहीं पाया। मेरे तो मन में मानो लड्डू फूटने लगे थे। मैंने कहा, अंकल जी मैं कैसे? आप ही अपने बहू को समझा देना। अंकल जी ने एक दिन अपने बहू को सब कुछ बता दिया। उन्होंने भी ससुर जी की बात मानकर हाँ कह दिया और मेरे साथ रिश्ते में आगे बढ़ने को तैयार हो गई। अगले ही दिन अंकल जी ने हम दोनों की मंदिर में शादी करवा दी। रात को मैं जैसे ही कमरे में गया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। लाल जोड़ी में वो कमाल की लग रही थी। मैं उसके करीब गया और उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने बाहों में भर लिया। धीरे धीरे शादी का वो लाल जोड़ा उसके जिस्म से जुदा हो गया और हम दोनों अपने खूबसूरत लम्हे में खो गए। वो आंखें बंद करके ऐसे तड़प रही थी जैसे कि उसकी ये पहली रात हो। वो सिसकियां लेती हुई बिस्तर की चादर को अपने हाथों की मुट्ठी से खींच रही थी। मैंने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लिया और उसके होठों पर होठ लगा दिया। वो रात हम दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत थी। मैं मन ही मन बहुत खुश था। जिसकी खूबसूरती को मैं दूर से निहारता था, आज वो मेरे सामने मेरी पत्नी के रूप में है। दोस्तों, आप सब ने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।